हेलो फ्रेंड्स, बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम कक्षा 6 के छात्रों के लिए मैथ लेकर आए हैं और मैथ में इकाई नंबर 3 पूर्णांक सिखाएंगे और पूर्णांक के अंतर्गत अभ्यास 3C। तो अभ्यास 3C शुरू करते हैं। अभ्यास 3C का पहला सवाल प्रारंभ करते हैं। पहला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो ये हमारा चित्र बना हुआ है फ्लावर। तो पहली संख्या है 9, फिर है 12, फिर है 18, फिर है 30 और फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर 102। तो ये इन्होंने संकेत दे रखा है। पहली संख्या 9 और दूसरी है फिर 12। तो 9 और 12 में 3 का अंतर है। फिर है 12 के बाद 18, तो 12 और 18 में 6 का अंतर हो गया। फिर है 18 के बाद 30, तो 18 और 30 में 12 का अंतर हो गया। और फिर है 30 से 54, तो 30 और 54 में 24 का अंतर हो गया। और फिर 54 से 102 में 48 का अंतर हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं, पहले अंतर है 3 का, उसके बाद अंतर है 6 का, उसके बाद अंतर है 12 का, उसके बाद अंतर है 24 का। तो यहाँ संख्या देखते हैं, 9, 12, 18, 30। अब 30 हमारा यहाँ पर आ गया। 30 के बाद अंतर कितना है? 24 का। तो 30 में 24 जोड़ लेंगे तो इसका मान आएगा 54, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। अब आता है आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है? प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 1 घटाया जाता है। जिस अंक का पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे उसमें से 1 घटाएंगे और ऋणात्मक संख्या में 1 जोड़ेंगे। धनात्मक में 1 घटाकर निकालते हैं, ऋणात्मक में 1 संख्या जोड़ देंगे। तो ये संख्या हमारी है फर्स्ट नंबर धनात्मक। तो 6 का पूर्ववर्ती, 6 में से 1 घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो 6 का पूर्ववर्ती हो गया 5। नंबर सेकंड, -4 का निकालना है। तो -4 का पूर्ववर्ती, जैसा कि आप जानते हैं, अगर संख्या ऋणात्मक है तो उसमें 1 जोड़ लेते हैं। तो -4 को जाएगा -5। -19 का पूर्ववर्ती, अब ये भी संख्या ऋणात्मक है तो इसमें भी 1 जोड़ लेंगे तो जाएगा -20। -996 का पूर्ववर्ती, ये संख्या भी ऋणात्मक है तो इसमें भी 1 अंक जोड़ लेंगे तो -997। और 0 का पूर्ववर्ती, 0 का पूर्ववर्ती के लिए हमारी संख्या ऋणात्मक में पहुंच जाएगी तो -1। ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ये चिन्ह बड़े का है अथवा ये चिन्ह छोटे का है। तो हमें ये भरना है कौन सी संख्या बड़ी है। अगर पहली संख्या का उत्तर बड़ा होगा तो पहली संख्या की ओर चिन्ह लगाएंगे, दूसरी संख्या का उत्तर बड़ा होगा तो दूसरी की ओर चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको हल करते हैं। -3 और -6 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अगर दोनों कोष्ठक में चिन्ह समान हैं तो उनको जोड़ लेंगे। 3 और 6 9, तो इसका उत्तर आ जाएगा -9। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। इसको देखते हैं, ये है -3 और उसमें से घटाएंगे -6। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी भी ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह होता है तो अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाते हैं। ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब होगा 9 और ये हमारा खाली स्थान, एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको उत्तर आएगा 3। अब बाईं ओर -9
और दाईं ओर 3। तो ये 3 संख्या हमारी बड़ी है क्योंकि ये संख्या धनात्मक है। धनात्मक संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो ये संख्या बड़ी है इसलिए इसका चिन्ह इस तरफ लगाना है, -9 से छोटा है तो -9 छोटी है। अब है नंबर खा। तो सवाल नंबर खा में भी हम पहले इसका मान निकालेंगे, -21 में से घटाएंगे और जब घटाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर का चिन्ह और ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह दोनों बदल जाते हैं। ऐसे इधर करेंगे -21 और ये चिन्ह ऐसे रहेंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है। तो एक संख्या हमारी माइनस में है, ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है। तो 21 में से 21 घटाएंगे, इसका उत्तर आएगा 0। अब हम चलते हैं दाईं ओर की ओर। तो दाईं ओर दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का चिन्ह है तो इनको जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस करेंगे, जोड़ देंगे तो 21 और 21 42 और माइनस का चिन्ह रहेगा। अब इसमें ये संख्या ऋणात्मक है और 0 ना तो ऋणात्मक होती है ना ही धनात्मक, लेकिन ये संख्या हमारी 0 से छोटी है तो इस तरह का इधर चिन्ह लगा देंगे। अब सवाल नंबर ग हल करते हैं। तो सवाल नंबर ग भी ऐसे करेंगे, -21। अब क्योंकि इस कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे ये करना है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब एक संख्या दोनों माइनस माइनस में है तो जोड़ देंगे, 21 और 27 48 और चिन्ह माइनस का रहेगा। अब हम इसका आंसर निकालते हैं दाईं ओर का। एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है तो उसमें घटाएंगे, 15 में से 7 घटाएंगे 8, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। अब ये है -48 और ये है -18। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों संख्याएं अगर माइनस में हैं तो जो संख्या छोटी है उसका मान बड़ा हो जाता है और जो संख्या बड़ी है उसका मान छोटा होता है। इसलिए -18 संख्या बड़ी है तो इसका चिन्ह इधर की ओर लगा देंगे, -18 की ओर। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। खाली स्थान भरिए। इसमें हम खाली स्थान को भरेंगे जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां दिखना है कौन सा नंबर आएगा। तो पहले करते हैं दाहिनी ओर से 7, फिर है 9, फिर है 11, फिर है 13। तो जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं इनमें 2 संख्या का अंतर आ रहा है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। इस तरह से 2 संख्याओं का अंतर है। अब देखते हैं नीचे की पंक्ति, 7 और 7 के बाद है 27। तो 7 और 27 में 20 का अंतर आ रहा है तो 27 में 20 जोड़ लेंगे तो यहां आएगा 47। हमारा नंबर 3rd विकल्प सही है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या है, प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए 1 अंक जोड़ लेते हैं। अगर धनात्मक है तो 1 अंक जोड़ लेंगे, ऋणात्मक है तो 1 अंक घटा देंगे। तो 7 का उत्तरवर्ती 7 में जोड़ लेंगे तो इसका उत्तर हो गया 8। तो 7 का उत्तरवर्ती 8। -5 का उत्तरवर्ती, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर संख्या ऋणात्मक है तो उसमें 1 घटा देंगे। तो -5 का उत्तरवर्ती होगा -4। -20 का उत्तरवर्ती, अब ये संख्या ऋणात्मक है तो 20 में से 1 घटा देंगे, -19। -957 का उत्तरवर्ती, ये संख्या भी ऋणात्मक है तो इसमें भी 1 घटा देंगे
तो -996। शून्य का उत्तरवर्ती और शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो हम शून्य में 1 जोड़ लेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 5 आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होया, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारा तापमान था 19 डिग्री सेल्सियस, तो 19 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे 2 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस। अब -2 है, -19 है, दोनों चिन्ह माइनस माइनस के हैं, तो दोनों जोड़ देंगे, -21 डिग्री सेल्सियस। ये इसका तापमान हो जाएगा। अब सवाल नंबर 7। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो उनका जन्म हुआ था 429 ईसा पूर्व और दिवंगत हुए थे 348 ईसा पूर्व। कि ईसा पूर्व की संधि रखी है, तो इसमें लिखेंगे दिवंगत तिथि। पहले लिखेंगे जन्म की तिथि, क्योंकि ईसा पूर्व है इसलिए जन्म तिथि में से दिवंगत तिथि को घटा देंगे। ईसा पूर्व होने की वजह से, तो दिवंगत तिथि 429 और 348 इसमें से घटा देंगे, तो 9 में से 8 घटाएंगे 1, 2 में से 4 निका ढाई लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 81 वर्ष। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो गहराई वाले बिंदु से पर्वत की चोटी ऊंचाई निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो हमारी गहराई वाला बिंदु है गहराई वाला बिंदु और प्लस पर्वत की चोटी की ऊंचाई वाला बिंदु, इसको हम जोड़ लेंगे। ऊंचाई वाला बिंदु। अब गहराई वाला बिंदु जो हमारा है उसकी गहराई है 11,600 मीटर और इसमें जोड़ लेंगे पर्वत की चोटी की ऊंचाई वाला बिंदु हमारा है 8,846। अब दोनों को जोड़ना है, 6 और 0 6 होगा, 4 और 0 4 होगा, 8 और 6 14 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1 2। ये आ गई गहराई वाले बिंदु से पर्वत की चोटाई वाले ऊंचाई बिंदु की दूरी 20,446। तो इस प्रकार से यह अभ्यास आपकी पूरी हो गई। मुझे उम्मीद है कि यह अभ्यास आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।